कंपैरेटिव बाय एसपाल और माई सेल्फ अभिषेक, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा मॉक 5 का पार्ट 1 वीडियो। ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस of order n, then a plus b is a skew symmetric, a plus b is a diagonal, a plus b is a 0 and a plus b is a symmetric. A plus b are symmetric matrix, that means a transpose equals to a and b transpose equals to b. then a plus b के लिए आपको कंडीशन फाइंड आउट करनी है, तो a plus b को आप लोग कंसीडर कर लो c, तो c ट्रांसपोज कर लीजिए विच इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो सी ट्रांसपोज सी के इक्वल आ गया। दैट मीन ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सिमेट्रिक। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। तो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 9 + 1 10, 10 and 7 17। द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व एट x = 0। स्लोप क्या होगी नॉर्मल टू द कर्व एट x = 0? तो स्लोप क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है? जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट के लिए क्या आ जाएगा? dy/dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी? 4x। एट x = 0 पे क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, प्लस 3 साइन ऑफ x है, 4x + 3 कॉज ऑफ x रह जाएगा। तो x 0 पे कितना आ जाएगा? 3 साइन ऑफ x है। x = 0 पे कितना आ जाएगा? cos 0 1 हो जाएगा, तो वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये टेंजेंट का स्लोप आ गया, तो इस पर परपेंडिकुलर होगा तो -1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास द वैल्यू ऑफ विच y² y = x² + ax + 25 टचेस x एक्सिस। दिस कंडीशन टचेस x एक्सिस। तो हमारे पास क्या है? अगर x एक्सिस को कोई कंडीशन टच कर रही है दैट मीन्स y उसके लिए 0, तो इसके लिए आप करोगे dy/dx। ये कितना आएगा? x² प्लस। तो अगर ये टचेस x एक्सिस वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस कंडीशन टचेस x एक्सिस। अच्छा, दिस कंडीशन टचेस x एक्सिस मतलब स्लोप इसका 0 आ रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 है, तो 2x, तो x आ गया आपके पास -a/2। अब x का वैल्यू ये है तो y 0 हो जाएगा। अब x एक्सिस को टच कर रहा है तो y 0 होगा। इस पॉइंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो a का वैल्यू आ जाएगा +-10। इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट के लिए क्या है? इसको बड़ा बेसिक है। x को अलग कर लीजिए, b को अलग कर लीजिए, तो ये तो cx log cx + d ही आ जाएगा, अपॉन c हो जाएगा। बाकी रह गया ये, तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? a को बाहर कर लीजिए, c के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, तो a/c बाहर चला गया तो cx हो गया। फिर प्लस d और माइनस d करिए, d के लिए बेस अलग हो जाएगा, तो ये -d/log चला जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x आ जाएगा। तो बाकी आप इसका डेरिवेट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है ये 10 x 9 10x log of 10 to the base e x raised to power 10 and 10 raised to power x। तो ये तो बड़ा बेसिक है। अगर x raised to power 10 + 10 raised to power x को आप t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना आएगा? 10x raised to power 9 और ये कितना आएगा? ax log a, यही आ जाएगा। dx = dt। तो ये सारा dx किसके इक्वल आ जाएगा? dt। तो ये 1/t रह जाएगा, तो 1/t कितना आ जाएगा? log t। तो ये निकल जाएगा। ठीक है, यही आ गया। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन ऑफ द एलिप्स। तो ये है a² किसके इक्वल है? 5 के। b² किसके इक्वल है? a² 25 के इक्वल है, तो a किसके इक्वल आ गया? 5 के। b² किसके इक्वल आ गया? 4 के। तो आंसर कितना है? π/ab। पाई कितना है? 5 a is 5, b is 4, तो दिस इज 20 पाई। आंसर इज योर 20 पाई। फर्स्ट स्टेप आंसर। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट है ये प्लेन है, इसको रहने दीजिए। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है x², तो ये होमोजीनियस आ जाएगा आपके पास। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये हो जाएगा। इज दिस वेरी बेसिकली कांस्टेंट।
ठीक है। द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, फाइंड ए बी सी डी। आपको ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए इसके लिए आप क्या करोगे, इसको वेरिएबल सेपरेबल में चला जाएगा, ये इसको करोगे तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर के साथ ही ये हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ए, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास यहाँ से ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा। ये थोड़ा लेंथी है, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ, इसको देख लीजिएगा। ये फर्स्ट है, फिर इसके बाद ये सेकंड पोर्शन है, और फिर यहाँ से आप इसका थर्ड है। ये बेसिक वही है। नेक्स्ट आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजीनियस चला जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो। एक्स स्क्वायर को यहाँ डिवाइड कर लोगे तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर बनेगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स रह गया। अब वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू वी कर लीजिए तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है फिजिबल रीजन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेट टू बी। फिजिबल रीजन क्या रहता है बेटा, बाउंडेड अनबाउंडेड, तो ये बाउंडेड रीजन रहेगा। नेक्स्ट है टू पी ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी किसके इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। अब ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2/9 आ जाएगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट अगेन सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, यूनियन गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना। तो ये तो बड़ा इजी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो सारे का सेम है। दिस इज 6/11 प्लस 5/11 एंड माइनस 7/11। 6 5 11 11 माइनस 7 कितना आएगा, 4/11। आंसर इज 4/11। कॉन्करेंस मॉडलो m ऑफ एन इंटीजर, तो मॉडलो हम आपको नहीं है कराने दिए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपके लिए यहाँ पे आ गया, ये पाई 1/2 है। ठीक है तो ये किस पे आ जाता है, पाई/6 पे। अब कॉज इनवर्स को कर लीजिए, साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स क्या है 90, तो कॉज इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स आ गया, 90 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, ये आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स आ गया, 2π/3 आ गया। 2 और 2 कैंसिल, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/3, तो एक्स आ गया √3/2। कितने सॉल्यूशन हो गए, एक ही सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है दिस मैट्रिक्स, तो ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। A and B are 2 × 2 matrix, then determinant of A and A plus B equals to 0। अगर determinant of A plus B equals to 0 है, ये कर लिया हमने इसकी सिमेट्रिक। A plus B equals to 0 है, तो determinant of A plus determinant of B, ये ऐसा नहीं, ये नहीं रहता है। नेक्स्ट देखिए, नन ऑफ दिस, क्योंकि अगर a प्लस बी का डिटरमिनेंट 0 है, दैट मीन a प्लस बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है, ये 3 इक्वेशन चाहिए थी, या 2 ही इक्वेशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनेगी, डिटरमिनेंट नहीं फाइंड आउट होगा, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट है कि फाइंड y इज इक्वल टू log ऑफ दिस, फाइंड dy/dx, ये कंडीशन है। तो इसके लिए क्वोशंट रूल कर लीजिए, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये कॉन्ट्री सेट x इक्वल्स टू दिस, वैल्यू ऑफ k, कॉन्ट्री सेट x इक्वल्स टू 3 है, तो x इक्वल्स टू π/2 पे, तो इक्वल्स टू π/2 पे 3 है, तो x अप्रोचेस टू पे ये आ जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा। 3 किसके इक्वल आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, ये आ जाएगा k cos x अपॉन तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, k cos π/2 माइनस h, पाई -2
पाई बाई 2 माइनस एच, ये कितना हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई प्लस 2h, ये और ये कैंसिल तो 2h रह जाएगा, तो लिमिट h अप्रोचेज और साइन एक्स अपॉन एच कितना आ जाएगा 1, तो k अपॉन 2 रह जाएगा। k अपॉन 2 किसके इक्वल है 3 के इक्वल टू 3, तो k किसके इक्वल आ गया 6 के इक्वल। माइनस 2h 2 रहेगा, k 6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये dy बाई डी एक्स, इनको सॉल्व करना है, इनको ट्राई करिए, बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, बाकी आज के लिए इतना रखते हैं।